अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। टाइटल तो आपने देख लिया होगा। हमारा आज का टॉपिक है तालीम और हमारा मुल्क। हम अक्सर रोते रहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, महंगाई वगैरह 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 10 चीज़ों पर हम रोते होते रहते हैं। आपने कभी ये सोचा कि जब हम सब्ज़ी लेते हैं, अगर उसमें आलू या प्याज ख़राब निकला है तो आप क्या करते हो? हालांकि 100 रुपये की सब्ज़ी होती है, आप उससे लड़ते हो, झगड़ते हो, आप उसका सामान उसको वापस दे देते हो। कभी आपने तालीम लेते वक्त ये सोचा? कभी आपने तालीम लेते वक्त सोचा कि यार बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है उसके अंदर? हमारी तालीम का मयार आज ऐसा है कि सिर्फ रीड पर तवज्जो है। बस रीडिंग करो, नंबर लाओ अच्छे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या समझाया जा रहा है, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। हम देखते हैं दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, क्या उनकी किताबें हमारी किताबों से अलग है? नहीं, वही किताबें सिर्फ उनकी ज़बान में लिखी हुई है या हमारी ज़बान में लिखी हुई है जो हमें समझ आ सके, वहाँ उनकी ज़बान में लिखी हुई है ताकि उनको आराम से समझ आ सके। तो फिर फ़र्क क्या है? हम क्यों पीछे हैं, वो क्यों आगे? वजह ये है कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। हम सिर्फ रट्टे मार रहे हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं। टीचर हमें यही सिखाते हैं कि जी रट्टा मारो और बस आगे बढ़ो, शाबाश। हमने कभी आके स्कूल में सवाल किया कि हमारा बच्चा आखिर सीख क्यों नहीं रहा कुछ? हमारा आज का 14-15 क्लास से पढ़ा हुआ लड़का जो है, लड़की जो है, उसको स्त्री तक ठीक नहीं करना आती। और लोग सोचेंगे कि यार स्त्री ठीक करना क्या है, इन लोगों का काम स्त्री ठीक करना है। जी हाँ, बिल्कुल स्त्री ठीक करना है। तालीम का असल मकसद क्या है? तालीम किसी शोबे का नाम है, तालीम किसी काम का नाम है। तालीम सिर्फ किताब पढ़कर रख देने का या नंबर लेकर पास हो जाने का नाम तालीम नहीं है। तालीम नाम है किसी काम का, किसी हुनर का। आपने देखा, कोई भी चीज़ होती है उसमें हुनर की ज़रूरत होती है। कोई भी हुनर हो तो उसमें तालीम की ज़रूरत होती है। वजह क्या है कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कोई भी चीज़ आप बनाने जाते हो, कोई भी चीज़ आप बड़ी करने लगते हो, आप कोई बिल्डिंग बनाने लगते हो, आपको एक तालीम याफ्ता की ज़रूरत होती है। वो कैलकुलेशन करके बताता है कौन सी चीज़ कहाँ सही रहेगी। तो इन दोनों का कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिला हुआ है। ये दोनों अलग नहीं है, जुदा जुदा नहीं है। हमने एक वो बना लिए रूट कि अगर पढ़ने वाला है तो वो सिर्फ पढ़ता रहेगा, अगर कोई काम करने वाला है, कोई हुनरमंदी वाला है, तो वो हुनर अपना इस्तेमाल करता रहेगा। हमारी तालीम का एक मकसद है। तालीम किसी शोबे के लिए होती है। जैसे मैंने कहा, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जो है ना लॉयर बनता है। इस तरह तालीम जो है वो शोबों का नाम है। तालीम ना कि सिर्फ किताबों को पढ़ के और साइड पर रख देने का नाम तालीम नहीं है। तो हमने इस पर तवज्जो देनी है। अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अब आप कह रहे होंगे कि यार स्त्री ठीक करना है। जी हाँ, बिल्कुल, स्त्री ठीक करना मतलब स्त्री बनाना जो है वो एक साइंसदान का काम है। वो पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, वो कोई जाहिलों ने नहीं बनाई। लेकिन वो पढ़े लिखे सिर्फ किताबें पढ़ के वो साइड पर रखने वाले लोग नहीं थे, वो उसको समझ के काम करने वाले लोग थे। हमें भी ऐसा बनना है, और ऐसा बनने के लिए हमें अपने स्कूलों को ठीक करना पड़ेगा। हमारे स्कूलों के अंदर आप आज जाओ, आप लैब्स की हालत देखो, वहाँ चूहे मरे हुए पड़े होते हैं, मट्टी का ढेर होता है उसके अंदर। आपने कभी जाके सवाल किया कि लैब आखिर ऐसी क्यों पड़ी हुई है? क्या आपको सिर्फ नंबरों से मतलब है? नंबर आ जाते हैं, बच्चा जो रीडिंग अच्छी कर लेता है, जो इंग्लिश पढ़ना आ गई उसको, बस ख़त्म, तालीम ख़त्म उसकी। यही तालीम का नाम हमने रख दिया है। तो हमें इसको बदलना है। हम जब सीखेंगे, आप आज किताब खोल के देखो, उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है कि आखिर मोटर कैसे बनाई जाती है, बिजली कैसे बनती है, गाड़ी कैसे चलती है, ब्रेक कैसे लगती है, वगैरह वगैरह हज़ारों चीज़ें मौजूद है उसके अंदर। लेकिन हमारे बच्चों को उसका इल्म ही नहीं है। वजह क्या कि सिर्फ उसको फोकस दिया हुआ है हमने पढ़ने पर, रट्टा लगाने पर। रट्टा लगाओ और बस जान छुड़ाओ, ख़त्म, जान छूटी। रट्टा लगा लिया, तुम्हारी जान छूट गई। आपने कभी जाके सवाल किया स्कूल वालों से कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है? आप 2000, 4000, 15,000 रुपये फीस आप भरते हो, कोचिंग की फ़ीस आप अलग भरते हो, उसके अलावा वो अलग कोर्सेज़ करता है, इंग्लिश लैंग्वेज तो फलानी लैंग्वेज, वो आप अलग भरते हो। आपने कभी जाके सवाल किया कि हमारे इस पैसे को आखिर किस तरह लगाया जा रहा है? आज एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं कि यार बस तालीम नहीं करो। आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि भाई तालीम का क्या करना है, तालीम हासिल नहीं करो, नौकरियाँ नहीं मिलती हमारे मुल्क में, लिहाजा हुनर हासिल करो, हुनर लो जाके। तो भाई हुनर लेना ये कोई परमानेंट कोई हल तो नहीं है। हमने कोई परमानेंट हल तो नहीं निकाला इसका, ये तो टेम्परेरी काम है। हुनर क्या होता है? हुनर एक ज़िंदगी तक है आपकी, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं है। हमने जब अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है तो हमने अलग सोचना पड़ेगा, आगे की सोच के चलना पड़ेगा। और वो इसी तरह होगा कि हम तालीम के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम बोलते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर अच्छा इंतज़ाम नहीं, हमारी तालीम अच्छी नहीं है, हमारे कॉलेज अच्छे नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो उसको कौन ठीक करेगा? आप ही लोग ठीक करोगे, हम ही लोग ठीक करेंगे मिलकर। कोई दूसरा तीसरा आगे थोड़ी ठीक करेगा। दूसरे ममालिक के अंदर अपनी यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं, अपनी तालीमी मराहिल के ऊपर वो तवज्जो देते हैं, मुस्तकबिल का सोचते हैं। लेकिन हम अपना वही रोटी कपड़े मकान के ऊपर ही फंसे हैं आज तक। हमने कभी सोचा
सोचेगा रोटी कपड़े मकान का कैसे हल होगा मसला। वो जब भी हल होगा ना जब नौकरी अच्छी होगी, और नौकरी जब भी अच्छी होगी जब हमारा मुल्क तालीम याफ्ता होगा, चीज़ें बनाएगा, कंपनीज होंगी, जब उसके अंदर काम होंगे, वर्कर्स का काम होगा, जब वर्कर्स उसमें लगेंगे, हर बंदा अपने शोबे का काम करेगा, तब जाके गुर्बत ख़त्म होगी ना। हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते रहते हैं, जैसे वो आके हमारे घर में ऐसे ही कोई डाल के चला जाएगा, वो हमें खुद लेना है, कोई ला के हमें नहीं देगा। और हमने तालीम को सही तरीके से सही मकसद के लिए हासिल करना है। अगर हम किसी शोबे में काम कर रहे हैं तो हमें उसका पता ही नहीं होता, 12-14 क्लासें पढ़ा हुआ लड़का है, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता बटन के अंदर तार कहाँ लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। तो हमने तरीके से तालीम हासिल करनी है, और ये हम सब खुद मिल के कर रहे हैं।